बिहार में कौन कौन सी जनजाति पाई रहती है, निवास करती है? बिहार में संथाल हो गया, हो गया, उराव हो गया। ठीक है, संथाल, उरांव, मुंडा और रजवार। रजवार। हाँ, संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार और बहुत सारा पाया जाता है। हाँ, एससी। ये रजवार और चमार वगैरह उसको शहर को बोलते हैं सर रजवार। ना ना ना, वो अलग है, वो अलग है। ठीक है, तो वो ये रजवार एसटी में आएगा, एसटी में नहीं आएगा? ना ना, एसटी में आता है रजवार। एसटी में, हाँ, वही तो बोल रहे शेड्यूल ट्राइब। तो वो जनजाति वाला रजवार है ना, वो अलग है, जाति अलग है वो। ठीक है, हाँ वो एससी है, लेकिन वो जनजाति वाला ये अलग है, ये जनजाति का अलग है। ये जो है इधर है ना आसपास में, वो नहीं है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर, बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर सोमेश्वर। सोमेश्वर। हाँ, कितना ऊंचाई है? 875। 875। ठीक है, 875 बहुत इसमें अंतर रहेगा, जितना किताब पढ़िएगा उतना अंतर रहेगा इसमें। कुछ न कुछ। तो इसी को हम लोग लेके चलिए, इसी को लेके चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला बताएगा, बिहार राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है? सिंचित 72.07 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। करेंट पूछ रहे क्या? नहीं, ठीक है सर, वन लाइनर। बिहार राज्य में बताना है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? एनएच इसमें दिले है, जानते हैं क्या? 27 है। ईडब्ल्यू दिया। हाँ, और उसमें दिले है करंट में एनएच 31। उसमें एनएच 31 है, इसमें 27 ईडब्ल्यू है। हाँ, जिसका लंबाई है 487 किलोमीटर। उसमें लंबाई 404। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 727। ठीक है, एनएच 727 से, जिसका लंबाई है 4.4 किलोमीटर। ये 404। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है? वायु बाढ़ प्रभावित बाढ़ क्षेत्र प्रभावित सर बाढ़ है 60 68। 68। हाँ, 68.8 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अस्थाई चारागाह कितना है? अस्थाई चारागाह 15.08। और भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना प्रतिशत है बिहार का? बिहार का 2.86। सही है, 2.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 12, केंद्र शासित प्रदेश सहित 13वां। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर? ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल? ग्रामीण हो गया सर 92,257.51। हाँ, इसमें अलग है, इसमें 92,358.40 और नगरीय क्षेत्रफल है 1804.6। उतना डिफरेंस नहीं देगा, इतना हाँ, उतना धरा जाएगा, लगभग में देगा, है ना, डिजिट में अंतर रहेगा आपको, 150 का अंतर रहेगा, ज्यादा नहीं बनते। बताएगा, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला? सबसे छोटा सीवान। हाँ, शिव। बड़ा वाला का है सर 82 नहीं 5228। हाँ, 5228। और छोटा वाला का? शिवहर 349। 349। हाँ, 349 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग का क्रमशः हिस्सा कितना परसेंट है? राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग का कितना परसेंट? राष्ट्रीय राजमार्ग 4.04, जबकि प्रांतीय राजमार्ग का हिस्सा है 2.1%।
बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 20, 95, 50, 49। 49 हाँ, 20, 95, 49 किलोमीटर। 2,09,549 किलोमीटर, जिसमें पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितना बाकी सड़कों की सर हाँ नहीं हाँ 1,17,573 11,75,73 किलोमीटर। ठीक है। बिहार राज्य में कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएंगे 57, 53, 53, 58। हाँ 53, 58। ठीक है। और प्रांतीय राजमार्ग है 43,11 किलोमीटर। 43। ठीक है। मुख्य जिला पथ एवं पक्की ग्रामीण सड़क, मुख्य जिला पथ कितना किलोमीटर है? मुख्य जिला पथ 13,400 है 13,886 13,498.65 और ग्रामीण सड़क है 92,204 किलोमीटर। बहुत डाटा है सब, हालांकि पूछ देता है एकागो पूछ देता है कितना लंबाई है। अब उसके चलते पूरा याद कीजिएगा तब ना एकागो पकड़ाएगा। बताइएगा बिहार का प्रमुख धर्म कौन है? हिंदू धर्म। कितना परसेंट है हिंदू? हिंदू धर्म की जनसंख्या कितना परसेंट है? हाँ 82.69 सेकेंड स्थान पर हाँ मुस्लिम 16.87 और उसके बाद है ईसाई, ये सब बहुत कम है। हाँ 0.12%। बिहार का प्रमुख त्योहार? होली हाँ सही है, दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, हाँ बुद्ध जयंती, ईद है ना तो हाँ। प्रमुख धार्मिक केंद्र? हाँ बोध गया हो गया, पावापुरी हो गया, नालंदा हो गया, राजगीर हो गया। ठीक है, बोध गया, वैशाली, फुलवारी शरीफ। हो गया, सासाराम ठीक है। पर्यटन स्थल? पर्यटन पटना, सासाराम, गया, पटना, पावापुरी, राजगीर, वैशाली, बोध गया। हाँ सब ठीक है। आगे इसमें पेज नंबर 4। कुछ तो आपको यहाँ रहते हैं तो कुछ तो ऐसू याद है, जो बाहर वाला तैयारी करेगा वो भलो पड़ेगा इसे। बताएगा मुंडा विद्रोह कब से कब हुआ? मुंडा विद्रोह बता रहे 1900 तक। हाँ 1899 से 1901। ठीक है। मुंडा आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक है। मुंडा आंदोलन 2 चरणों में चला, कब से कब? एक वो चला था 58 से 95 तक। और फिर 95 चला 901 तक। हाँ ठीक है। 1858 से 1895 एवं 1895 से 1901। ठीक है। बिरसा मुंडा के पहले के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? उसे सरदारी लड़ाई। हाँ सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बताइएगा मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य किस स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था? समाज को सामाजिक ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है। अगला बताएगा बिरसा ने कौन सा उपदेश दिए थे? हाँ नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद के उपदेश दिए थे। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आया था शायद बीपीएससी में हाल फिलहाल के नहीं, मतलब हो गया लगता है 64वीं 65वीं में आया था। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था? विथ डेट हाँ बता रहे हैं 3 मार्च 1900 में 1901 में मर गए। हाँ 1900 में चक्रधरपुर में है ना गिरफ्तार किया गया था। जिसमें कितने साल की सजा दी गई थी? 2 साल के। 2 साल। पीछे में हैजा हाँ 9 जून 1901 को है ना रांची कारागार में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 9 जून 1901 और गिरफ्तार हुए थे 1900 में 3 मार्च 1900। हाँ 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार हुए थे। ठीक है। एकदम यही पूछ दिया था, समझे? अलग अलग डेटवा खाली था और 1900 पूरा था, डेटवा खाली अलग अलग था। और इसमें ऑप्शन में ये सही आंसर नहीं था।
इसका पांचवा ऑप्शन सही हुआ। अच्छा, जी तुक्का वाला तो खत्म ही खत्म। कहानी है। इसको तो 100% वही बात। हाँ, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? अब धरती। हाँ, धरती अब्बा। धरती अब्बा। हाँ, धरती अब्बा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बताएगा, वर्तमान में किन किन राज्यों के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है? छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा होगा, झारखंड, बिहार। हाँ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। बताएगा, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ताना भगत, उसका भी वही सब हुआ था 1900 में। 21 अप्रैल 1914 को 14 गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के किस ग्राम से? टोली। हाँ, टोली ग्राम से, है ना। और ताना भगत आंदोलन जो है किस जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया था? सही है, उराव जनजातियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, ताना भगत आंदोलन अपने शुरुआती चरण में किस नाम से जाना गया? कुरुख धर्म। हाँ, कुरुख धर्म के नाम से जाना गया। ठीक है। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जतरा भगत। हाँ, जतरा भगत। ठीक है। अगला है, ताना भगत ने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ किस देवता की आराधना पर बल दिया? धर्मेश। हाँ, धर्मेश उरावों के देवता है धर्मेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे? जतरा भगत के नेतृत्व में। ठीक है। जतरा भगत ने दिकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे जतरा भगत को जेल में कैद कब कर दिया गया? 16 में। हाँ, 1916। ठीक है। दिकुओं का अर्थ क्या होता है? बाहरी लोग। हाँ, बाहरी लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रायः आदिवासियों में जतरा भगत को किसका एक रूप माना जाता है? बिरसा मुंडा का। सही है, बिरसा मुंडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चेरो विद्रोह के नेता? चेरो का बता रहे हैं, सुभाष भूषण। हाँ, भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह और राम बख्श सिंह। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के सर, कोल विद्रोह का नाम है कोल के बुद्धा भगत। हाँ, बुद्धो भगत। ठीक है। और कोई बुद्धो भगत, बिंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा। ठीक है। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? हंगामा, गंगा नारायण। सही है, गंगा नारायण सिंह हंगामा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू और चंदा भैरव। ठीक है, सिद्धू कानू, चांद और भैरव। खरवार विद्रोह? खरवाल के था भागीरथी मांझी। हाँ, खरवार आंदोलन के थे भगीरथ मांझी। हाँ, ठीक है। अब मुंडा आंदोलन के नेता? बिरसा मुंडा। और ताना भगत आंदोलन के नेता? जतरा भगत। ठीक है। चेरो विद्रोह कब से कब हुआ था? चेरो हुआ था सर 1801। 1800 से 1802, है ना। और कोल विद्रोह? 31-32। ठीक है, 1831 से 1832। और भूमिज विद्रोह? 32-33। ठीक है, 1832-33। ठीक है। संथाल विद्रोह? ये 56 तक। हाँ, 1855 से 56। ठीक है। और खरवार आंदोलन? ये 74। ठीक है, 1874 में हुआ था। और मुंडा आंदोलन? 1901 तक। हाँ, सही है, 1899 से 1901। ठीक है। और ताना भगत आंदोलन? ठीक है, 1914। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संथाल विद्रोह किसके खिलाफ विद्रोह था? संथाल विद्रोह जो था
जमींदार और थी हाँ, जमींदारों और साहूकारों साहूकारों के विद्रोह था, के खिलाफ विद्रोह था। ठीक है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन थी? पूरा संथाल। संथाली थी। संथाल। ठीक है। अगला बताइएगा, संथाल विद्रोह का प्रभाव कहाँ तक विस्तृत था? संथाल विद्रोह का प्रभाव कहाँ तक था? मतलब कि बता रहे सर, भागलपुर था, उधर एगो राज वाला पहाड़ियाँ। ठीक है। हाँ, भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी राजमहल तक। की पहाड़ी। ठीक है। जिसे किस नाम से जाना जाता था? हाँ, दामिने कोह। दामिनी हाँ, पहाड़ियों का राज। हाँ, दामिने कोह का अर्थ होता है पहाड़ियों का राज। ठीक है। अगला बताएगा, सफहोड़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सब भोर सर। हाँ, सफा होड़। सफा भोर। हाँ, सफा वही होड़। हुआ था 74 में। हाँ, सही है, 1870 में हुआ था। जिसके जन्मदाता कौन थे? वही थे भागीरथ मान। ठीक है, भागीरथ मांझी थे। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? हाँ, बहुत अच्छा। दो अक्षर का। हाँ, वेधी। वेदी। हाँ, वेधी। वेथी। हाँ, वेथी था। हाँ, वेथी नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब शुरू होता है इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है। बताएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ किस छावनी से हुआ था? मेरठ। ठीक है। कब हुआ था? 10 मई 1857। हाँ, देखिए इसमें है 11 मई। गलत है, 10 मई 1857 मेरठ छावनी से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 में सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई से मिल गए। भाई का नाम क्या था? अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है बीपीएससी में। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? हाँ, बता रहे हैं, कासिम है को मीर हीर। हाँ, पीर अली। पीर अली। हाँ, ये जो था पुस्तक विक्रेता। हाँ, पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में। ठीक है। ये 3 जुलाई 1857। 3 जुलाई 1857 पटना का नेतृत्व किया। हाँ। अगला है, बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ वह मारा गया। उस एजेंट का नाम क्या था? हाँ, लायल। सही है, लायल। ठीक है। पटना के कमिश्नर ने भी इस विद्रोह को दबाने का कठोर उपाय किया। कमिश्नर नाम था विलियम टेलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संपूर्ण पटना नगर की तलाशी कब हुई? बस उसके बाद। हाँ, 4 जुलाई को। 3 जुलाई को वो ठीक किया था। हाँ, और उसके बाद 4 जुलाई को तलाशी हुआ और पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पीर अली को गिरफ्तार। हाँ। 3 जुलाई हाँ। को पीर अली पटना का नेतृत्व किया। 4 जुलाई को तलाशी हुआ। तलाशी हुआ, फिर पीर अली गिरफ्तार हो गए। ठीक है। 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों को धोखे से बंदी बना लिया था। तीनों मुसलमान का नाम था 19 जून को। हाँ, मोहम्मद हुसैन। हाँ, मोहम्मद हुसैन, और अहमदुल्लाह और एक और है नाइजुल हक। नाइजुल हक। हाँ, नाइजुल हक को बंदी बना लिया धोखे से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बताइएगा, 25 जुलाई 1857 को कहां कुछ अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोही सैनिकों ने हत्या कर दी थी? सही है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कब कर दिया? तीसरा रेजिमेंट। हाँ, 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कब कर दिया? जुलाई 1857 को, है ना। और अगले दिन शाहाबाद जिले में प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को सुसंगठित चुनौती करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
शाहबाद जिला में, हाँ, तो देखना पड़ेगा। यहाँ तक उसका क्षेत्र बताता है। जहानाबाद भी शाहाबाद क्षेत्र, मुझे गया नहीं आता। अगला क्वेश्चन बताएगा, 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने किन जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया था? सासाराम, मुजफ्फर, ये है पटना, शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण में मार्शल लॉ लागू किया गया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिला का क्षेत्र अप्रभावित रहा था? मुंगेर। सही है, मुंगेर। जबकि इस विद्रोह का केंद्र कहाँ था? केंद्र तो वही सब जो बैन हुआ। हाँ, आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। 1857 के विद्रोह का केंद्र था आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। ठीक है। शाहाबाद को शाहाबाद में आ रहा है। इतना पढ़ेगा कि होगा किसका? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आसानी से बताता तो सबके नौकरी बने। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा मैदान है? हाँ बता सबसे बड़ा भौतिक ऑक्सीजन वाला गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। हाँ ठीक है, जो टर्शियरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्ब्रियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के बीच देखा जाता है, जिसका निर्माण टेथिस भूसन्नति के अंतर्गत में नदियों द्वारा निर्मित हुआ। बताएगा, गंगा का मैदान जो है किन चट्टानों से निर्मित है? जलोढ़, बालू, बजरी पत्थर और कंगलोमेट से बनी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। अगला है, बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है, यह किस काल से निक्षेपित होती चली आ रही है? यह है प्लीस्टोसिन काल। हाँ, प्लीस्टोसिन काल से निक्षेपित हो रही है। ठीक है। इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है? 25 डिग्री। 25 डिग्री। हाँ 25 डिग्री। ठीक है। जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है। 300 साढ़े 300। अगला क्वेश्चन है, किस काल में राजमहल तथा शिलोंग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी? वही है सर, प्लीस्टोसिन था। हाँ ठीक है, प्लीस्टोसिन काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व निकला हुआ भाग है, जिसका संरचनात्मक संबंध प्राचीन भूखंड से है। उस भूखंड का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। हाँ, गोंडवाना लैंड। ठीक है। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? दक्षिण वाला। हाँ, दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग सबसे पुराना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन किन दो स्थानों के बीच पाए जाते हैं? मोकामा से लेके बक्सर। हाँ ठीक है, बक्सर तथा मोकामा के बीच गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, यही था 300 से 350। नहीं वो अलग है। आरा, डोरांव, बिहटा तथा पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक कितना मीटर से बढ़कर कितना हो जाती है? 300 से 350 मीटर से बढ़कर के
700 700 से हाँ 800 700 मीटर तक हो जाती है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई कितना मीटर की 1000 हो जाता है। सही है, 1000 से 2500 मीटर के 2500 बीच। मीटर। ठीक है। मतलब क्या हो, जो मिट्टी का परत गहराई। गहरा हाँ गहराई हो। गंगा का अच्छा तो कितना मीटर गहरा? मुजफ्फरपुर और सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई, जलोढ़ बेसिन की, जलोढ़ मिट्टी ही हाँ उसका जो लेयर है हाँ लेयर, उसका गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है। अगला है बिहार का कौन सा मैदान संरचनात्मक दृष्टि से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र है? हिमालय वाला वही जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान। हाँ हाँ ठीक है। सबसे गहरा। गंगा प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को 3 भू-आकृतियों में विभाजित किया गया है, कौन कौन? एगो बिहार का मैदान, एगो तराई वाला, हाँ। क्षेत्र हो गया, ये मैदान हो गया, ये दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार। सही है। शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, बिहार का मैदान और दक्षिण का पठार। ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है? 160। यह 932 वर्ग किलोमीटर। इस पूरे क्षेत्र का विस्तार 586 किलोमीटर है। यह राज्य के कुल भूभाग का कितना परसेंट है? 0.06% ठीक है। स्थानीय उच्चावच के आधार पर शिवालिक के पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र को 3 उप विभागों में बांटा जाता है, कौन कौन? एगो निम्न वाला, दक्षिण श्रेणी हाँ निम्न पहाड़ी भाग, और उत्तर पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी भाग, हाँ तीसरा दक्षिण सुमेश्वर की श्रेणी, सुमेश्वर का श्रेणी। हाँ सुमेश्वर की श्रेणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर पूर्वी घाटी, इस घाटी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से कहां तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है? हाँ बता रहे हैं इसका। दीघा सुबह भिखना ठोरी, हाँ भिखना टोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्व श्रेणी में एक घाटी है, उसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्व दिशा में एक घाटी है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हरदा घाटी। हाँ हरदा। इस घाटी की लंबाई है 22 किलोमीटर। हाँ ठीक है। और समुद्र तल से इस घाटी की ऊंचाई कितना किलोमीटर है? समूह से 152। हाँ 152 मीटर। ठीक है। सुमेश्वर की श्रेणी, इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नगर के निकट से आरंभ होकर पूर्व में किस दर्रे तक 74 किलोमीटर लंबा है? वही है भिखना थोरी, हाँ दर्रा। अगला क्वेश्चन, सुमेश्वर दर्रा और विकना थरी दर्रा किस नदी द्वारा निर्मित है? कूदी नदी। और गरवा दर्रा हरदा, हाँ हरदा, हाँ गरवा दर्रा हरदा नदी द्वारा निर्मित है। बिहार का मैदान कितना वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? पूरा मैदान, हाँ क्षेत्रफल मतलब 94,163। बिहार का मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 95 नहीं 96। हाँ 96.27%। ठीक है। बिहार का यह विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण प्रदेश के बीच में फैला है।
आगे इसमें पेज नंबर 199 200। गवर्नर कर रहा हत्ता ये वाला ठीक बताएगा बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? क्या सर वन वाला हम्म वन का टोटल है 73 हाँ 05 5 73 99 ठीक है 7305.99 वर्ग किलोमीटर। और वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है बिहार में? 7.76। हाँ 7.76 8 हो जाएगा। और बिहार में वनों के प्रकार कैसा है? पर्णपाती ठीक है पर्णपाती या पतझड़। ठीक है अगला है कुल वृक्षादन कितना है? वृक्ष वाला हाँ 2% है लेकिन ऐसे हाँ 2.1% है 2003 वर्ग किलोमीटर 2003 वर्ग किलोमीटर। हाँ 2003 हाँ और कुल वनाच्छादन वो वृक्षादन था यह वनाच्छादन कितना है? ये हो जाएगा सर 7 हाँ 73 7.06 ठीक है 7.8%। सर्वाधिक वन वाला जिला सर्वाधिक वन वाला कैमूर और न्यूनतम वन वाला जिला न्यूनतम वन शिवहर शेखपुरा। एक किलोमीटर है हाँ 1 वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सर्वाधिक जमुई जमुई और न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला तो जहानाबाद जहानाबाद। वहाँ है ये नहीं है वन विहीन है। ठीक है बताइएगा बिहार का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक ठीक है द्विसदनीय। विधान परिषद ठीक है विधान परिषद विधानसभा। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? 243 सही है 243। और बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट 6 और विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित 38। ठीक है और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2। ठीक है बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 16 सही है 3 फरवरी 1916। जिलों की संख्या 38वां जिला अरवल। ठीक है बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? 9 कौन कौन बता रहे हैं कोसी कोसी के बाद दरभंगा कोसी दरभंगा सारण सारण। फिर उसके बाद आ रही है भागलपुर ठीक है पटना और तिरहुत। ठीक है फिर हो जाएगा मुंगेर मगध और पूर्णिया। ठीक है कोसी दरभंगा सारण भागलपुर पटना तिरहुत मुंगेर मगध और पूर्णिया। ठीक है अनुमंडलों की संख्या कितना है बिहार में? 101। प्रखंडों की संख्या कितना है? 534। हाँ 534। और बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? हाँ 8387। हाँ 83 87। ठीक है और पुलिस स्टेशनों की संख्या पुलिस 853। और पुलिस जिला है 43। और जिला परिषद 38। ठीक है महिला थाना कितना है? 40। और महानगरों की संख्या 1। और नगर निगम कितना बिहार में? 12। और नगर परिषद कितना है? नगर परिषद 49 गो। और नगर पंचायत कितना है? 86। ठीक है शहरों की संख्या कितने है बिहार में? 199। और गाँव की संख्या 39073। ठीक है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितना है बिहार में? राष्ट्रीय राजमार्ग का 58 गो है। ठीक है पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? 2 फरवरी 2019 17 फरवरी 2019। हाँ ठीक है राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितना किलोमीटर? 3139 सही है 31.39 किलोमीटर।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1959। सही है, 1959 में।